हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर अपने चैनल @यादव सतीश 148 पे। ठीक, जीवों का वर्गीकरण। विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान कहलाती है। अंग्रेजी का बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? बायो और लॉगोस से। बायोलॉजी में प्रयुक्त बायो शब्द का क्या अर्थ है? जीवन यानी लाइफ। बायोलॉजी में प्रयुक्त लॉगोस शब्द का क्या अर्थ है? तो अध्ययन, स्टडी। बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन दो वैज्ञानिकों ने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक लेमार्क किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक ट्रेविरेनस किस देश के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के थे। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1801 में। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। काष्टिक पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। ठीक, उद्यान विज्ञान को विज्ञान की किस शाखा के नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। घास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किस प्रसिद्ध दार्शनिक के काल में हुआ था? अरस्तु। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किस देश से संबंधित थे? ग्रीक यूनान से। दार्शनिक अरस्तु का काल क्या था? जीवन काल 384 से 322 BC था। सर्वप्रथम किसने पौधे व जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे? अरस्तु ने। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मेंडल। जीन सिद्धांत का प्रवर्तन किस वैज्ञानिक ने किया था? TH मार्गन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। जीव विज्ञान सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हर्टविग। उपर्जित लक्षणों के वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क ने। प्राकृतिक वंश सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? डार्विन। जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रवर्तक कौन है? कैरोलस लिनियस। DNA द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को कुल कितने समूहों में विभाजित किया गया है? 2 समूह में। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को किन 2 समूहों में विभाजित किया गया? जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। सिस्टीमा नेचर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को किन 2 जगतों में विभाजित किया? पादप जगत और जंतु जगत। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव किस वैज्ञानिक के द्वारा शुरू की गई प्रणाली से पड़ी? कैरोलस लिनियस ने। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 2 जगत पादप जगत में किस वर्ष किया था? 1735 में। लिनियस ने अपनी किस पुस्तक में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था? सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस के द्वारा सिस्टीमा नेचुरी में वर्गीकृत किस वर्ग को आमतौर पर जगत नहीं माना जाता है? खनिजों के वर्ग को। ठीक, वास्तव में प्राकृतिक 3 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? अर्नेस्ट हिक्कल ने। अर्नेस्ट हिक्कल ने प्राकृतिक के 3 जगत का वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तावित किया था? 1866 ईस्वी में। अर्नेस्ट हिक्कल के द्वारा प्रस्तावित 3 जगतों को वर्गीकरण में कौन कौन से जगत शामिल थे? पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः किसके वर्गीकरण प्रणाली ने ले लिया? 5 जगत प्रणाली ने। जीवों की 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव किस वैज्ञानिक ने दिया था? हिटकर ने। हिटकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1969 में। हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को किन 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया था? मोडेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा जगत में। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में। तंतुमय जीवाणु किस जगत के भाग है? मोनेरा जगत के। विविध प्रकार के एककोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव किस जगत में सम्मिलित किए गए हैं? प्रोटिस्टा जगत में।
पादप जंतु के बीच स्थित यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में। कौन सा जीव सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित प्रकाश के अभाव में इतर पोषित जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है? यूग्लिना। साधारणतः प्रोटोजोआ को किस जगत के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटिस्टा जगत में। प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषक उत्पादक जीव किस जगत में सम्मिलित है? पादप जगत में। शैवाल, मांसपुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंग है? पादप जगत के। वे यूकेरियोटिक व परपोषित जीवधारी जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है किस जगत में आते हैं? कवक जगत में। कवक जगत के जीव पोषण के आधार पर कैसे होते हैं? इतरपोषी, परिजीवी अथवा मृत परिजीवी होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा की बनी होती है? काइटिन की। सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव किस जगत में सम्मिलित किए जाते हैं? जंतु जगत में। जंतु जगत को जीवों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेटाजोआ। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के अंग हैं? जंतु जगत के। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को किस वर्ष प्रचलित किया था? 1735 ईस्वी में। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है? लैटिन भाषा के। द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बनता है? 2 शब्दों से। द्विनाम पद्धति में जीवधारी के नाम का पहला शब्द क्या कहलाता है? वंश का नाम। द्विनाम पद्धति में जीवधारी के नाम का दूसरा शब्द क्या कहलाता है? जाति का नाम। द्विनाम पद्धति में वंश तथा जाति नामों के बाद किसका नाम लिखा जाता है? उस वर्ग की वैज्ञानिक का जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या नाम प्रदान किया। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन्स लिन होता है। मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन्स लिन में लिन शब्द का अर्थ क्या दर्शाता है? वैज्ञानिक। लिनियस का नाम। मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन्स में होमो शब्द क्या दर्शाता है? वंश का नाम। मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन्स में सेपियन्स शब्द क्या दर्शाता है? जाति का नाम। और वैज्ञानिक नामकरण में प्रयुक्त लिन शब्द किस वैज्ञानिक के नाम से रहता है? लिनियस। मानव जाति के सबसे पहले होमो सेपियन्स नाम से किस वैज्ञानिक ने पुकारा था? लिनियस ने। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन्स। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेग्रिना। राना टेग्रिना किस जीव का नाम है? किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? मेढक का। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका किसका है? बिल्ली का। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिली। कुत्ता का कैनिस फैमिली। गाय का बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस किसका है? गाय का। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका किसका है? मस्का डोमेस्टिका मक्खी का, घरेलू मक्खी। आम का मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आम का। धान का ओरेजा सटाइवा। ओरेजा सटाइवा किसका है? धान का। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है? गेहूं का। मटर का पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम किसका है? मटर का। चना का वैज्ञानिक नाम साइजर एराइटिनम। साइजर एराइटिनम किसका है? चना का। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंप्रेस्टिस। और ब्रासिका कंप्रेस्टिस किसका है? सरसों का।